जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। कई सारी कंपनियों के बारे में एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ का रिकॉर्ड डेट आया है, कुछ का बोनस अनाउंस हुआ है, कुछ का स्प्लिट अनाउंस हुआ है, रिकॉर्ड डेट आया है, कैंसिल हो गया है। कई सारी कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं, सुजलोन एनर्जी और भी इस तरीके से कई सारी कंपनियां हैं जो आप लोगों ने थंबनेल पे नाम पढ़ा होगा। पहले तो दो ऑर्डर, ये मैं लास्ट में आप लोगों को दो तीन कंपनियां बता देता हूं ना, जिनको लास्ट में मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर मिला है ना, तो उनको आप लोग नोटिस जरूर किया करिए। अगर आप उनका चाहो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि अगले दिन उनमें या तो बड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाएगा, और बाई चांस अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा बहुत गैप अप मिल गया तो फिर वहां से एक रिकवरी देखने के लिए भी मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन कंपनियों के मिला होता है ऑर्डर मार्केट क्लोज होने के बाद। तो मार्केट रिएक्ट करेगा, आप 9:15 ही जब ओपन होगा, तो उसके पहले पहले आप लोग अपने हिसाब से जैसा भी चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली जो कंपनी है, यही जो आप लोग नाम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये जो कंपनी का है पूरा नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका मैं स्किप कोड भी बता दे रहा हूँ, 540900। तो कह लीजिए 540 900 इसका जो है स्किप कोड है, ठीक है ना। अब इस कंपनी को 73 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। देखिए, होती है ये छोटी कंपनी और ऊपर से 73 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया, तो कल गैप अप की संभावना बन जाती है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसको क्या ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हमें जो है एक स्कैनिंग और डिजिटलीकरण परियोजना के लिए एक ग्राहक से क्रय आदेश प्राप्त हुआ है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। तो उपरोक्त आदेश का कुल मूल्य जो है वो 73 73 173 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए, एक कोर्ट में कोई न्यायालय में आधार पर किसी राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित कोई निपटान जो है किए गए न्यायिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड फाइलों की जो है स्कैनिंग इनको करनी है। तो ये मतलब स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के लिए जो है यहाँ पे 2 साल के लिए ये ऑर्डर इनको मिला है 73 करोड़ रुपए का। तो समझ रहे हो, कल इसमें जो है इसको आप नोट करके रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। एक और कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। बहुत पहले से आप लोगों को पता है कि इसका डिमर्जर होने वाला है। इसके कमर्शियल व्हीकल और जो है पैसेंजर व्हीकल दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है ना। तो उसी के लिए जो है एक मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एनसीएलटी द्वारा दो सहायक कंपनियों के पुनर्गठन योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद टाटा मोटर के शेयर पर नजर रखने वाली बात यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है, और यही वाली न्यूज अगर देखेंगे आप लोग तो कई सारी वेबसाइटों पे फ्लैश कर रहा है। ये जो मेन इसका जो है ऑफिशियल पीडीएफ है 25 अगस्त 2025 का, जो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे जो मंजूरी मिली है माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मुंबई बेंच से, ठीक है ना, 25 अगस्त को। अब और हम लोगों को यहाँ पे कंपनी ने आज अपडेट दिया है। देखिए, पारित करने में प्रसन्नता है, तो ये आदेश जो है पारित हो गया है, तो इससे कंपनी को जो है प्रसन्नता हो रही है, और यही कंपनी बता रही है। देखिए, इसमें मर्जर डिमर्जर दोनों होने वाला है। कैसे? देखिए, एक तो टाटा मोटर कंपनी है, ये जो मेन कंपनी है डिमर्ज कंपनी है जिसमें मर्जर होगा, ठीक है ना। एक इसका जो है कंपनी है TML मतलब टाटा मोटर लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड है, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में TMLCV कहा जाएगा, ठीक है ना। ये रिजल्टिंग कंपनी है। और एक और कंपनी है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। अब क्या होगा ना कि अमलगमेंट मतलब ये जो है डिमर्ज कंपनी है, डिमर्ज होने वाली, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से क्या होगा ना कि ये टाटा मोटर जो कमर्शियल व्हीकल है, इसमें टाटा मोटर से या कह लीजिए इस ये जो पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनी है, इसके कुछ व्यवसाय को जो है मर्ज किया जाएगा जो कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। और फिर जो ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड है वो जो है सीधा सीधा जो है कि टाटा मोटर में मर्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब दोनों व्यवसाय अलग अलग हो जाएगा। पैसेंजर व्हीकल वाला जो भी मतलब है बिजनेस, सारा का सारा जो करेंट अभी टाटा मोटर लिमिटेड है इसमें आ जाएगा टोटल, और जो पैसेंजर व्हीकल वाला टोटल बिजनेस है जो, या फिर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में वो बिजनेस है वो भी, और वो जो है आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे दो मतलब दो सीधा सीधा कंपनी बन जाएंगी। एक जो टाटा मोटर लिमिटेड वो रहेगी ही रहेगी जिसमें पैसेंजर व्हीकल का कारोबार रहेगा, और एक दूसरी कंपनी जो टाटा मोटर मतलब कमर्शियल व्हीकल के नाम से जो यही अभी है, शायद यही रहे, और इसमें जो है केवल पैसेंजर व्हीकल वाला कारोबार रहेगा। इस तरीके से इसको जो है मंजूरी मिली गई है। हालांकि और भी कई सारे जो है मंजूरियां लेनी अभी बाकी हैं, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़िया अपडेट आया है इसमें भी।
टाटा मोटर का अभी देखेंगे तो 1% की गिरावट देखने के लिए इसमें हम लोगों को मिल रही है। एक विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड है, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड में भी कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, और आज इस स्टॉक में बढ़िया सी बहुत सारी जो है कह लीजिए कि लार्ज डील ट्रेड होती हुई दिखी है। हालांकि पीडीएफ यहाँ पे मैं लगाना भूल गया था एनएससी का। बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आज इसमें ट्रेड हुए हैं, आप लोग जाके चेक करिएगा। लार्ज डील, बहुत नंबर ऑफ लार्ज डील ट्रेड हुए हैं इंट्राडे। बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकौली आज देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए यह शेयर भी आज फोकस में थोड़ा सा था। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी वारी एनर्जी लिमिटेड को तो 452 मेगावाट का जो है ऑर्डर मिल गया है सोलर जो है मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए। हालांकि ये ऑर्डर इसको नहीं, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वारी सोलर अमेरिकाज लिमिटेड को मिला है 452 मेगावाट का। ठीक है ना, अमेरिका से। तो ये एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है इस कंपनी को, इस वजह से यह भी शेयर जो है फोकस में है। यहाँ पे भी ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये ऑफिशियल पीडीएफ है। ठीक है ना, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है ना, साथ में इसका भी देखेंगे तो 5% की तेजी इसके वजह से ही देखने के लिए इसमें भी हम लोगों को मिल रही है। ठीक है ना, एक यहाँ पे देखेंगे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का अपडेट आ रहा है भाई। देखिए सुजलोन एनर्जी में कोई पर्सनल तो न्यूज नहीं है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कई सारी जो है अपडेट निकल के सामने आ रही हैं। कई सारे जो है यहाँ पे आर्टिकल शो हो रहे हैं, और जो बहुत जबरदस्त आर्टिकल हैं। आप लोग यहाँ पे देखोगे, बताया जा रहा है कि एक एजेंसी के तरफ से जो है रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जिसका नाम है GWEC की रिपोर्ट आ रही है, जो बताया जा रहा है कि जो विंड टर्बाइन की क्षमता अभी हमारे पास जो है 51 गीगावाट की है, 2030 तक बढ़ के जो है 107 गीगावाट की हो जाएगी। और अनुमान है कि इस जो बढ़त के साथ जो है लगभग 1,16,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। हालांकि कहीं कहीं तक अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1.5 लाख नौकरियों का भी दावा किया जा रहा है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरीके से टोटल जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा विश्व का, ग्लोबल का, उसका 10% जो है भारत मैन्युफैक्चरिंग करेगा विंड टर्बाइन। ठीक है ना, और बढ़िया। और कुछ एजेंसियां तो ऐसा भी कर रही हैं कि शायद से 2030 तक विंड टर्बाइन एनर्जी जो है की कैपेसिटी जब लगभग 121 से 161 मेगावाट तक भी मतलब हासिल कर सकता है, मतलब भारत। तो ये अपडेटें निकल के सामने आ रही हैं कई सारी, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया सा है। ठीक है ना, फिलहाल में अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 2050 तक का जो लक्ष्य है टोटल, मतलब ग्रीन एनर्जी का भारत का लक्ष्य जो है यहाँ पे लगभग 400-500 गीगावाट का मेरे हिसाब से है, लगभग 452 गीगावाट तक बढ़ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो इस तरीके से कई सारी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो 2030 तक यहाँ पे कह लीजिए कि 500 गीगावाट तक का जो है रिन्यूएबल एनर्जी का भारत का लक्ष्य है, जिसमें 20% से अधिक जिम्मेदार जो रहेगा, 20% से अधिक जो है पवन टरबाइन का जो हिस्सेदारी रह सकता है, 20 से 30% रह सकता है। ठीक है ना, तो ये अपडेटें निकल के सामने आ रही हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में भी, इसको भी आप लोग देख सकते हो। बाकी वहीं AB इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड है कंपनी का, अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में वहीं कह लीजिए बोनस या स्प्लिट अनाउंस हुआ है 30 सितंबर को या 30 अगस्त को, सॉरी 30 अगस्त को इसका जो है स्प्लिट के लिए मीटिंग डेट तय किया गया है। केसर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, इसका भी 26 अगस्त 2025 को अपडेट आ रहा है। कंपनी ने 1:10 के रेशियो में यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट घोषित किया था, और इसी के लिए रिकॉर्ड डेट 18 सितंबर 2025 को कंपनी ने तय कर दिया है। एक और कंपनी है यहाँ पे डिक्सत ट्रांस वर्ल्ड लिमिटेड, 26 अगस्त 2025 का इसका भी अपडेट आ रहा है भाई। और इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो सब डिवीजन, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने दिया था, लेकिन स्टॉक स्प्लिट तो जस का तस कंपनी दे रही है, अब रेशियो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन विड्रॉ कर लिया है कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सब डिवीजन का, जो भी इसका रिकॉर्ड डेट था उसको विड्रॉ कर लिया कंपनी ने। आगे फिर से जो है रिकॉर्ड डेट शायद से जारी करेगी, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। एक और शेयर है उजास एनर्जी लिमिटेड, आज इसका मीटिंग डेट था भाई 26 अगस्त 2025 को, और कंपनी ने यहाँ पे 2:1 के रेशियो में बोनस घोषित कर दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर, टोटल 3 शेयर। ठीक है ना, इस तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है ना।